सुख का अनुभव करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनको देखना व्यथा है, दुखकारी है। आपका अपना अमूर्त शरीर सुख स्वभावी है, उसी में हमें सुख का अनुभव होता है। शरीर के बाहर सुख का अनुभव नहीं होता है। शरीर में हमको अनेक भागों में वेदना रहित सुख की स्थिति होती है। हम सुख चाहते हैं तो सुख की स्थिति का अनुभव करिए। जड़ पदार्थों में सुख नहीं है तो उनको लक्ष्य में लेने से कुछ भी सुख नहीं है। लोक में हम बाजार जाते हैं, वस्त्र चाहते हैं तो वस्त्र की दुकान पर जाते हैं, ग्रोसरी की दुकान पर नहीं जाते हैं। इतना विवेक हमको रहता ही है। यहाँ सुख चाहते हैं तो सुख वाली दुकान तो हमारा अमूर्त शरीर है। वहाँ सुख की अवस्था भी अनेक भागों में है। जहाँ वेदना नहीं है तो सुख की अवस्था भी है, तो हमें उस सुख को भोगना है। बाहर जगत में तो मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं जो बिल्कुल सुख के बने नहीं हैं, तो मूर्त पदार्थों की दुकान पर नहीं जाना है, उससे कुछ सुख नहीं मिलेगा। हमारे अमूर्त शरीर में भी कुछ भागों में वेदना है और कुछ भागों में वेदना नहीं है, तो हमें वेदना रहित स्थिति हम चाहते हैं, तो सुख की स्थिति चाहते हैं तो हमें सुख के भागों में जाना है। दुख नहीं चाहते हैं तो दुख के भागों में क्यों जाना है। दुख के भाग में दुख विशेष हो तो उसका अनुभव होने लगता है। फिर भी यदि हमको सुख ही चाहिए, सुख की दुकान पर ही हम जाएं, तो वेदना की स्थिति वो भी हम अनुभव में लेने से निश्चित ही बच सकते हैं, क्योंकि एक समय में एक ही भाग का अनुभव होता है, उसमें दूसरे भाग का अनुभव नहीं होता है। तो बाहर तो सुख की दुकान है ही नहीं, तो इंद्रिय व्यापार करना सब निरर्थक है। ज्ञान से तो हम मूर्त को ही जानते हैं। ज्ञान का व्यवसाय करने से कुछ भी लाभ नहीं है, सिवाय नुकसान के कुछ भी लाभ नहीं है। उस शरीर में ही सुख होता है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है। वह तो अनुभव में आता है, तो होता हुआ अनुभव में आता है, उसको कोई इंद्रियों से मन मस्तिष्क से जानना नहीं होता है, उसका अनुभव होता है। तो वहाँ भी वेदना की स्थिति है, किन्हीं भागों में आराम की स्थिति है। तो आराम माने सुख की स्थिति है, वेदना नहीं है तो हम अच्छे हैं। तो अच्छी स्थिति चाहते हैं तो अच्छी स्थिति का अनुभव करिए। वह अनुभव करते हैं तो मूर्त पदार्थों का जानना रुक जाता है, वेदना का अनुभव भी रुक जाता है और हमें सुख का अनुभव, हमारे सुख की वांछा की पूर्ति हो जाती है। चुनाव सही कर ले फिर सब काम सही है। चुनाव गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो गया। अब तक हम सही चुनाव किए ही नहीं है। ईमान से पूछ ले, शरीर में सुख की स्थिति है, उसको तो हमेशा उपेक्षित किया है। या तो बाहर सुख पाना चाहते हैं जड़ पदार्थों से, या फिर वेदना मजबूरी से भोगते हैं, उसके मिटाने का उपाय करते हैं। कदाच वेदना मिट जाती है तो उस वेदना के मिटने रूप अवस्था को नहीं भोग कर फिर बाह्य पदार्थों में, जड़ पदार्थों में ही सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारा तो सारा ही पुरुषार्थ उल्टा रहा है। चाहते सुख हैं और ग्रहण करते हैं जिनमें सुख नहीं है या जहाँ सुख नहीं है। मूल पदार्थों में सुख दुख है ही नहीं, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं है।
हमारे में सुख स्वभाव होने पर एक कुछ भाग कर्म से बाधित होकर वेदना है, कुछ भाग में कर्म का जोर नहीं है और वेदना नहीं है, तो वहाँ भी हमने वेदना को ही भोगा है, मजबूरी से ही भोगा हो। भोगा वेदना को है या बाहर में रहकर जड़ पदार्थों से विषय सुख पाने का प्रयत्न किया है, तो वहाँ जड़ पदार्थों से विषय सुख नहीं मिला है। सुख तो अपने शरीर में हुआ है, तो उसका कर्ता भी हमारा शरीर ही है, वो मूर्त पदार्थ तो नहीं है। पर यह है कि मूर्त पदार्थों के लक्ष्य से हमारे शरीर ने विषय सुख उत्पन्न किया, स्वाभाविक स्वाधीन उत्तम सुख उत्पन्न नहीं किया, और वह भी स्थायी नहीं किया, टेम्पररी किया। उससे भी हम शीघ्र ही ऊब जाते हैं, क्योंकि वह पारमार्थिक सुख नहीं है। पारमार्थिक सुख है वह शरीर में वेदना रहित स्थिति है, वह सुख की स्थिति है। भले वह बीजभूत सुख हो, अल्प हो, पर है वह सुख की स्थिति। हम उसको सुख रूप से स्वीकार करते ही हैं। ये मेरा भाग अच्छा है, अच्छे को सुख कहते हैं। ये मेरा जीने का भाग अच्छा है, सुखद है, दुखद नहीं है। हाथों में तकलीफ नहीं है, पीठ में नहीं है, चेहरे पर नहीं है, कितने भागों में हम अच्छे हैं। शरीर का स्वास्थ्य कैसा है, तो भले ही सब भागों में सुख की स्थिति नहीं भी हो, तो भी अधिकांश भागों में हो, तो हम यही कहते हैं कि हम अच्छे हैं, हमारा शरीर अच्छा है। तो अनुभव से कहते हैं, किताब पढ़कर नहीं कहते, कोई शारीरिक जांच करा के नहीं कहते। अनुभव से कहते हैं कि हमारे पीठ में दर्द नहीं, पीठ अच्छी है, हाथ भी अच्छे हैं, चेहरा भी अच्छा है। कुछ भाग अच्छे हैं, कुछ भागों में वेदना भी हो सकती है, वहाँ भी हम सही चुनाव नहीं करते। जो शरीर में सुख की स्थिति है, मानो अंगुलियों में वेदना नहीं है, सुख की स्थिति है, तो बड़े सुख से हम उस भाग में जो वेदना स्थिति, जो सुख की स्थिति है, उसका अनुभव कर सकते हैं। और सुख का अनुभव करने से ही सुख मिलता है और बढ़ता है। उससे राग आदि दोष नहीं होने से हम कर्मों से नहीं बनते, अपितु छूटते हैं। तो यह मोक्ष मार्ग अत्यंत सुगम हो गया। इसमें कोई शास्त्र ज्ञान का ज्यादा काम नहीं है, कोई पूजा भक्ति तीर्थ यात्रा का काम नहीं है, व्यवहार चरित्र जैसा कुछ भी नहीं है। बस इतना है कि इंद्रिय संयम है कि मूर्त पदार्थों को नहीं देख जान रहे, वह तो समझदारी है। मूर्त पदार्थ में सुख है ही नहीं, रंग में, गंध में, रस में, स्पर्श में, आवाज में सुख है ही नहीं। लेबोरेटरी की जांच करा लो, हमको तो सुख लगता है, तो कहते हैं कि यह एक भ्रम मात्र है, सुख नहीं है, सुख लगता है माने भ्रम है। रेगिस्तान में आलू में पानी लगता है पर पानी नहीं है, तो हम कहते हैं ये कि ये भ्रम है। जड़ पदार्थों में सुख नहीं है, सुख लगता है, तो रेगिस्तान में पानी का भ्रम होता है। ऐसे जड़ पदार्थों में सुखद होने का भ्रम होता है, पर उस भ्रम से मरना पड़ता है। रेगिस्तान में पानी के भ्रम में दौड़ता हुआ हिरण मरता है। नाभि में कस्तूरी की सुगंध अंदर से आती है और बाहर में मान करके वह बाहर घूमता घूमता थक कर मरता है। भ्रम का फल तो दुख है। जड़ पदार्थों में सुख लगता है पर सुख नहीं है, लेबोरेटरी में जांच करा लो जड़ पदार्थों की। इस भ्रम से जीना है कि असल में जीना है, सत्य के बल पर जीना है कि एक भ्रम के बल पर जीना है। भ्रम के बल पर जीने में तो वही स्थिति बननी है जो हिरण की बनती है। पतंगे को रोशनी अच्छी लगती है, सुखदायी लगती है, उसको भ्रम है, वो तो अग्नि है, बल्ब है, लालटेन है, वो तो अग्नि है, वह सुखद लगती है, जाके छूता है अग्नि को, जलकर भस्म हो जाता है, जिंदा जल जाता है। जड़ पदार्थों में सुख की भ्रांति से जलकर मर जाता है, जलने की कितनी पीड़ा होती है। पतंगा जलकर मर जाता है, एक नहीं सैकड़ों बरसात के दिनों में पतंगे आग की से जलकर मर जाते हैं।
हिरण भी रेगिस्तान में दौड़ता हुआ प्यासा प्यासा मर जाता है। नाभि में कस्तूरी आती है, गंध आती भीतर से, बाहर में लगती है तो गंध को ढूंढता है, कहाँ है गंध, कहाँ से आ रही। बार बार पेड़ पेड़ को सूंघता हुआ चक्कर लगाता लगाता थक कर चूर होकर मर जाता है। ये तो दो उदाहरण हुए। पांचों इंद्रियों के संबंध में आचार्य उदाहरण देते हैं। मछली को मांस का स्वाद अच्छा लगता है, तकवे में लगे मांस की ओर वह दौड़ती है और जीभ छिल जाती है और बाहर आकर के तड़पड़ाकर मर जाती है। हाथी भी हथनी का स्पर्श उसको अच्छा लगता है, उसका रूप भी अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, जबकि वहाँ अच्छा कुछ भी नहीं है। हथनी के शरीर की लेबोरेटरी जांच कराओ तो उसमें सुख का लेश भी नहीं है, कणिका भी नहीं है, पर वो हाथी को उसका रंग भी, उसका आवाज भी, उसका स्पर्श भी सब कुछ अच्छा लगता है और वह उसकी ओर दौड़ता है। तो शिकारी के द्वारा बीच में बनाए गए खड्डे में जाकर खड्डे पर घास बिछाते हैं, उसको खबर ही नहीं पड़ती है, तो कामान धोकर दौड़ता है और खड्डे में गिर पड़ता है, पकड़ लिया जाता है, मार दिया जाता है। भंवरे का भी है ही कि फूल में सुगंध लगती है, जाकर बैठ जाता है और सुगंध का आकर्षण इतना है, सुगंध में सुख नहीं है, लेबोरेटरी जांच करा लो, पर उसको लगता है। और वह भंवरा फूल में बैठा ही रहता है। रात्रि में कमल का मुंह बंद होता है और वह उसके अंदर बैठा बैठा मर ही जाता है। जोंक हमारे बदन को पानी में पकड़ लेती है। गाँव में जो तालाब में जोंकें बहुत होती है, तो तैरने वालों को पकड़ लेती है और छुड़ाने पर भी छूटती नहीं है। उसको खून का स्वाद इतना आता है तो पीती रहती है, इतना पीती रहती है कि पेट को बर्दाश्त नहीं होता, पेट फूट जाता है और वह मर जाती है। ऐसे अनेकों दृष्टांत, एक नहीं है, अनेकों दृष्टांत है जहाँ जीव प्राणांत को प्राप्त कुडाम को पकड़ लेता है। उसको जो भी खून का स्वाद आता है तो हमको छोड़ता ही नहीं, हम छुड़ाते हैं तो गर्दन टूट के मर जाता है। तो जड़ पदार्थों में सुख नहीं है, सुख की भ्रांति। ये तो पशुओं की हमारी गति देखो, बढ़िया सोफा, बढ़िया पलंग, बढ़िया कार, बढ़िया भोजन, क्या बढ़िया नीचे, बढ़िया खुशबू, सब कुछ पांचों इंद्रिया हमको बढ़िया चाहिए। तो हमारी मृत्यु कैसी होने वाली है इसका अंदाज हम लगा सकते हैं। आंखें फाड़ फाड़ के जो हम ज्ञान स्वभाव से देखते रहते हैं, तो हमारी गति कितनी खराब होने वाली है इसका कथन शब्दों में नहीं हो सकता है। हम तो जाननहार हैं, खुली आंखें देखो, कान से सुनो, और कैसे जानोगे? अच्छे जाननहार बनो, गायक बनो। तुम्हारी मौत तो जो आने वाली है कुछ शब्दों में उनके दुख को कह नहीं सकता। इस जीवन में ही अस्वस्थ होकर मरने वाली। अरे सुख चाहते हो तो ज्ञान की बात क्यों करते हो? जड़ पदार्थों का ज्ञान करके कौन सा सुख हासिल कर लोगे? सुख जहाँ होता है उस दुकान पर जाओ। सुख तो हमारे शरीर में होता है, इसके बाहर नहीं होता है। और शरीर में सुख की स्थिति है, जीवंत मौजूद है। जरा टटोलो, कहाँ शरीर में पीड़ा हो रही है? आराम की स्थिति में सारे बाहर के काम करते रहते, वेद ना हो तो काम भी नहीं कर सकते हो। शरीर में सुख की स्थिति है, सुख चाहते हो और सुख की दुकान पर जाते ही नहीं हो, और दुकानों पे जाते हो। कपड़ा चाहते हो और सब्जी वाले की दुकान पे, ग्रोसरी वाले की दुकान पे, ज्वेलरी की दुकान पे, तो कपड़ा नहीं मिलेगा। शरीर में जाना होगा, क्योंकि सुख शरीर में होता है। शरीर तो पुद्गल का है, भैया पुद्गल का है तो तुम क्यों हो वहां पर? शरीर पुद्गल का ही है तो तुम्हारा क्या काम हो वहां पर? शरीर जैसा ही तुम्हारा भी अमूर्त शरीर है, इसमें सुख दुख होता है। पुद्गल में तो सुख दुख होता ही नहीं, हम देख चुके हैं। सुख दुख तो होता है, वो जीव में सुख स्वभाव से सुख होता है और बाहर देखने के कारण से दुख पैदा होता है, ज्ञान के कारण से दुख पैदा होता है। ज्ञान ना करता तो दुख ही नहीं होता। हिरण ने ज्ञान नहीं किया होता, मछली ने ज्ञान नहीं किया होता, भंवरे ने ज्ञान नहीं किया होता, हाथी ने ज्ञान नहीं किया होता, पतंगे ने ज्ञान नहीं किया होता तो मरता ही नहीं। दुख का कारण ज्ञान है।
और कोई तुक का कारण नहीं है, एक ही कारण है, वो ज्ञान नाम उसका। ऐसे जिसको सारे जगत ने अपना करके अनंत बार जन्म मरण किया, करता ही रहेगा जब तक ज्ञान में उसको सुख बुद्धि रहेगी। ज्ञान ज्ञान है, वो सुख नहीं है। सुख नहीं है तो दुख है। ज्ञान ज्ञान है, वो सुख नहीं है। हमें सुख चाहिए, हम ज्ञान चाहते हैं। सुख चाहते हो तो सुख ग्रहण करो, ज्ञान क्यों ग्रहण करते हो? मति व्यवस्थित नहीं है। कुमति ज्ञान है, कुश्रुत ज्ञान। जब अनुभव करते हैं तो ज्ञान की हेता भाषित होती है, तो फिर वह ज्ञान सम्यक कहलाता है। जिस ज्ञान में ज्ञान की हेता भाषित होती है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान में ज्ञान की उपादेयता भाषित होती है, वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। वह तो कुमति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अनादि से ही है। तब तो ज्ञान को छोड़ता नहीं है, करता ही रहता है पदार्थों का ज्ञान। खुली आंख से जीता है, बंद आंख से जीता ही नहीं है, इंद्रियों को बंद करता ही नहीं है। पहले परमात्मा को देखता है, उनकी आंखें बंद है, उनके पास तो मूर्त इंद्रिया ही नहीं है, उनको भी जगत का ज्ञाता बनाता है। मत्ती का कितना विभ्रम है, जिन्होंने इंद्रिय निग्रह किया, जो जिनेन्द्र बने उनको मूर्त का ज्ञाता बनाता है। मूर्त का ज्ञान भाव इंद्रिय है, वो द्रव्य इंद्रिय के निमित्त से होता है, उनको द्रव्य इंद्रिय ही नहीं है। भाव इंद्रिय से संसार है, द्रव्य इंद्रिय से कहाँ संसार है? तो भगवान को कहाँ भाव इंद्रिय है? वो तो इंद्रियातीत हो गए। भगवान के स्वरूप का वर्णवाद कितना पाप भरा है। ज्ञान स्वभाव मानने के पेट में कितना पाप भरा है, अनंत पाप भरा है। अपने को ज्ञान स्वभावी मानने में अनंत पाप उछलता है, और वह जीव अंत गत्व निगोद में जा पड़ता है, जहाँ कितने सागरों पर्यंत रहता है। चेतना जैसे लुप्त प्राय हो जाती है। इस निद्रा में सुख का अनुभव नहीं होता है, निद्रा में शारीरिक सुख अनुभव में नहीं, शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसे सुख से सागरों पर्यंत दूर रहता है, एक ही अपराध से कि उसने ज्ञान को आत्मसात किया है, जो कि असमान जाति द्रव्य पर्याय है। उधर के समन से ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञान में असमान जाति द्रव्य पर्यायपन है, उसमें उसका एकत्व है, अध्यास है। ऐसे असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व है। ज्ञान असमान जाति द्रव्य पर्याय, स्वाभाविक पर्याय नहीं है, औदैक है, क्योंकि नामकर्म के उद्देश्य से प्राप्त इंद्रियों से ज्ञान होता है। औदैक भाव जो कि बंध का हेतु है, उसको अपना स्वभाव मानता है। एकदम विपरीत हो गया है। कैसे सुख मिलने वाला है? सुख की दुकान पर जाता ही नहीं है, जाता पुद्गल की दुकान पर। ज्ञान का स्थल पुद्गल की दुकान है। ज्ञान पुद्गल को जानता है, ज्ञान तो उल्टे रास्ते चलता है। ज्ञान को उल्टा रास्ता चलना ही नहीं आता है, क्योंकि अंतर्मुख होता ही नहीं है, क्योंकि बहिर्मुख चित प्रकाश का नाम ज्ञान है। वो तो पुद्गल को विषय करता है, ऐसे मार्ग नहीं बनता है। सुख का मार्ग सीधा सपाट है। सुख की दुकान पर जाओ, जहाँ सुख है वहां सुख ले, सुखी रहो। कितना सीधा मामला है। सुख की दुकान जाओ, सुख जहाँ है ले और सुख हो जाओ। कपड़े चाहिए, कपड़े की दुकान जाओ, कपड़ा लेके अपना काम कर लो, सीधा सा न्याय है। सुख चाहते हैं, तीन भुवन में जीवन सुख चाहे, सुख चाहते हो और जाते ज्ञान की दुकान पर हो। स्वाध्याय में रात दिन जाते हो, अपने शरीर में जाते ही नहीं। मंदिर में जाते हो, सात स्वाध्याय में जाते, शरीर में नहीं जाते हो, क्योंकि शरीर तो पुद्गल का है। अरे तुम्हारे शरीर में दर्द है, पुद्गल के शरीर में दर्द होता है? कैसे को तो मेरा शरीर, मेरे शरीर में दर्द है, सब पुद्गल के शरीर में दर्द है। मेरे शरीर में, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। हार्ड मास में दर्द नहीं हो रहा है, भ्रम हो जाता है हार्ड मास में दर्द हो। हार्ड मास में दर्द होना अशक्य है, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, उसका धर्म ही नहीं है। वो दर्द रूप से परिणमन ही नहीं कर सकता है। दर्द रूप से जीव परिणमन करता है, सुख का ही दुख रूप से परिणमन होता है। वह तो कभी कदाचित होता है। ये सुख स्वभाव हमारा सिर्फ सुख रूप से परिणमन कर रहा है, अनेकों बार करता है, अधिकतर करता है, पर हमको उसकी पहचान ही नहीं है। चाहते सुख का, सुख के स्रोत की पहचान नहीं। सुख का स्रोत तो हमारा शरीर है, जो अमूर्त है, सुख का बना। मूर्त मिला है तो उसको नकार रहे हैं हम। दूध में चीनी मिला दो तो मन दूध ही नहीं है, ये क्या बात हो गई? ये तो चीनी है। दूध में बराबर का शहद मिला है, तो जीभ वाले से पूछा क्या कहते हैं, तो शहद। अरे भाई शहद भी दूध भी है ना भैया। ऐसे आंख वाले को दिखाया तो कहते दूध है, अरे भाई शहद भी है।
चक्षु इंद्रिय से वो दूध दिखता है, रसना इंद्रिय से वो शहद दिखता है। दो हैं, दोनों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां अलग अलग। पांव से मस्तक तक दो शरीर है। भौतिक पांचों इंद्रियों से वो मूर्त शरीर का ग्रहण होता है। अपने स्वसंवेदन चक्षु से जो प्रत्यक्ष है, स्वाधीन है, उससे हमारा अमूर्त शरीर का ग्रहण होता है। एक इंद्रिय चक्षु है, एक स्वसंवेदन चक्षु है। स्वसंवेदन चक्षु को खो दिया हमने, इंद्रिय चक्षु को पकड़ लिया। स्वसंवेदन चक्षु को तो ये तो ज्ञान ही है, वो ज्ञान नहीं है भैया, इंद्रिय नहीं है। उसमें शरीर में आराम है, वेदना है, कोई ज्ञान से ग्रहण नहीं होता है, उसका तो प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान तो परोक्ष है। स्वसंवेदन चक्षु को हमने खो दिया, जो मोक्ष का मार्ग था, जो मोक्ष का कारण था। शरीर में सुख अनुभव में आता है, दुख अनुभव में आता है, वो हमारा स्वसंवेदन चक्षु है। वहां भी विवेक करना है। हम तो सुख चाहते हैं, सुख की दुकान जाना है हमको। तो हमारे शरीर में दो दुकानें चल रही है अभी। एक कर्म के संबंध से औहदे की दुकान है, एक अपने स्वभाव से पारिणामिक सुख की दुकान है। जिन भागों में वेदना नहीं है वह पारिणामिक भाव का कार्य है, यानी वहाँ स्वभाव व्यक्तता है, वह सुख है। हमको उस सुख को भोग कर सुखी हो जाना है। दुख है वो तो कर्म के उदय से है, वो औहदे के भाव, तो राग जैसा ही समझो। श्वास है, दर्पण फड़कना, ये सब औहदैहिक भाव। उस दुकान पे जाना ही नहीं हमको। हमको तो सुख की दुकान पर जाना है। जिन जिन भागों में सुख की स्थिति है वो सुख भोग लो, हमारी इच्छा पूर्ति हो गई और उससे सुख बढ़ेगा और पूर्ण हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। आखिर तो कमाते कमाते बहुत पैसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, वो तनख्वाह मिलती है, कुछ बचा लेते हैं। ऐसे करते करते गरीब आदमी भी पैसे वाला हो जाता है। जो शरीर में सामान्य सुख की स्थिति है उसको भोगते भोगते सुख बढ़ते बढ़ते अनंत सुख हो जाता है। तो हम सुख को भोगें, सुख को कमाएं, सुख की खेती करें, सुख की दुकान पर जाएं और सुखी रहें। इसमें शब्दों का काम नहीं है, अंकों का काम नहीं है, छठ आवश्यक नहीं है, महाव्रत भी नहीं है। महान महाव्रत है, कहने का महाव्रत नहीं, असल महाव्रत है। सारे जगत से विरत हो गए आप। वो महाव्रत जो थे ही नहीं, उनको तो हमने जन्म जन्म में पाला, नग्न दिगंबर हो गए। असली महाव्रत तो गायब भी हो गया। तो महाविरति थी वो ज्ञान से विरत होना था, जो पुद्गल की दुकान पे जाता था, उसको तो कायम रखा, कल्पना का महाव्रत खड़ा कर लिया। असली महाव्रत तो आए ही नहीं, विरति तो हुई नहीं, इंद्रिय संयम तो हुआ ही नहीं। इंद्रिय संयम को तो ज्ञान स्वभाव कह दिया, इंद्रिय ज्ञान को तो ज्ञान स्वभाव कह दिया, उसका संयम क्यों करने लगा? जानना तो स्वभाव है, जानना ज्ञाय को, जो सुख वाला था उसको ज्ञायक बना दिया। अब उसका भला कौन करेगा? होता है अंदर सुख, मान लिया ज्ञान, ज्ञान तो तेरी मूर्खता से होता है। अनादि मोह से तो ज्ञान जड़ पदार्थों का ज्ञान कर रहा है, वो तो मूर्खता थी, वो ज्ञान थोड़ी था। जड़ पदार्थों को देख रहा था वो तो मूर्खता थी, वो तो सुख था ही नहीं, वो क्यों देख रहा था? पागल था वो तो, मिथ्या ज्ञान ही था, मूर्ख था। उसे तो मौत भोग रहा था, दुख भोग रहा था। ऐसे दुख को हमने बार बार भोगा है। सुख चाहिए तो सुख की दुकान हमारे पास है, दूर जाना ही नहीं है। सुख की दुकान बाहर नहीं है, तो अपने घर में लगी है। ज्ञान की दुकान तो सारी दुनिया में लगी है, ज्ञान तो ये तो सारा जगत है, तो वहां सुख है नहीं। जगत तो बहुत बड़ा है और सुख सहित जगत तो आप ही है। तो आपको आपका अनुभव करना था, जहाँ सुख होता है वहां सुख लेना था। सुख को पहचान कर सुख को भोगना था। कपड़े की पहचान ही नहीं, कपड़ा क्या खरीदा है? जेवली की पहचान, जेवली क्या खरीदेगा? तो सुख को पहचान, पहचान यही है कि वेदना का नहीं होना, ये भी सुख मान लो। कहते भी हो अच्छा हूं मैं, कैसे अच्छा हो भैया, कैसा सुख लग रहा है तुम्हारे को? अरे भाई वेदना नहीं है, मैं अच्छा हूँ। सिर में दर्द नहीं, मेरा सिर अच्छा है। पेट में दर्द नहीं, मेरा पेट अच्छा है। ऐसे सुख को परिभाषित करो और उस सुख का अनुभव करो, फिर देखो आप सही स्थान पर पहुंच गए हो। उद्यम आपको हो गया है, कार्य हो गया है और इसमें कोई श्रम भी नहीं हुआ है, ये तो एकदम आराम से हो गया। हम तो बाहर का सब प्रयत्न बंद कर दिया, कोई श्रम हुआ ही नहीं, थकावट ही नहीं हुई। हम तो बड़े आराम से सुख की स्थिति को भोगने लगे। यत्न तो देखने में हो रहा था, सूंघने में हो रहा था, चखने में हो रहा था, बहुत यत्न करना पड़ता है। पिक्चर देखने के लिए पिक्चर जाना पड़ता है, हिल स्टेशन जाने के लिए स्टेशन जाना पड़ता है। यहाँ काय का प्रयत्न, शरीर में थे ही हम तो, सुख की स्थिति उसका अनुभव करने लगे। कोई यत्न नहीं हुआ, एकदम सुगमता से काम हो गया, सहज हो गया और आनंद ही आनंद हो गया और दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य अच्छा हो गया
पूर्ण स्वास्थ्य हो गया, परमात्मा हो गया।